functions, okay, that we have already discussed yesterday. Their functions, their characteristics we have discussed. So now, yesterday we have also touched this point, that is movement across the cell membrane. So how within the cell membrane, how movement takes place, what substances actually moves in the plasma membrane or in the cell membrane, okay, within the cell membrane. So like substances like gases, liquid or solid substances, this may move in or out of the plasma membrane, that we have to discuss, okay, that we have already discussed also. So that movement of a substance from the region of higher concentration to the lower concentration, the region of lower concentration is called as diffusion. This diffusion, what you can see here, and osmosis also there. So these are all keywords that you have to learn. So diffusion means the movement of any substances, movement of gaseous or liquid or solid substances from its higher concentration. Higher concentration means what? जहाँ उसका क्वांटिटी ज़्यादा हो, उस जगह से वो क्या करता है, मूव करता है टू इट्स लोअर कंसंट्रेशन, मीन्स जहाँ उसका कंसंट्रेशन कम है, उसका क्वांटिटी कम है, उस जगह पे मूव करते हैं. तो कल मैंने आपको एक बताया था एग्जांपल के तौर पे कि जैसे मान लो ये एक ग्लास है, ये ग्लास में वाटर है, ठीक है, इसमें वाटर है, आप एक ड्रॉप का इंक ले लो, ड्रॉप ऑफ इंक ले लो, एक ड्रॉप इसमें डाल दो, तो इस जगह पे क्या होगा, इंक का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, धीरे धीरे ये इंक पूरा स्प्रेड करेगा वाटर में. यहाँ आपको मिक्स करने की जरूरत नहीं है, ये खुद ब खुद धीरे धीरे हायर कंसंट्रेशन मीन्स यहाँ इंक का क्वांटिटी ज्यादा है, इसका कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो यहाँ से वो लोअर कंसंट्रेशन में जाएगा. जहाँ इसका कंसंट्रेशन कम है, यहाँ पहले इंक नहीं था, तो यहाँ वो पूरा मूव करेगा और पूरे धीरे धीरे पूरा वाटर, इंक वाटर या ब्लू कलर वाटर आपको देखने को मिलेगा. सो दिस इज कॉल्ड एज डिफ्यूजन. तो डिफ्यूजन में क्या होता है, डिफ्यूजन प्रोसेस में गैसेस भी मूवमेंट कर सकता है, लिक्विड भी मूव कर सकता है, या फिर सॉलिड में भी within the cell membrane or plasma membrane. So जैसे कि मान लो गैसेस क्या, कौन सा गैस ऐसे ट्रांसफ्यूज होता है, जैसे मैंने आपको कल बताया था यहाँ कि एक सेल है, मान लो इस सेल में ड्यू टू मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, ओके, सम गैसेस बीन प्रोड्यूस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड इस सेल के अंदर क्वांटिटी इसका ज्यादा हो गया, तो कार्बन डाइऑक्साइड इज व्हाट, waste product, isn't it, and it has to be released out. So what this carbon dioxide will do, carbon dioxide ये जो सेल मेम्ब्रेन है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इस कार्बन डाइऑक्साइड को यहाँ से रिलीज करने के लिए अलाउ कर देगा. So this plasma membrane here, the cell membrane, this cell membrane will allow the movement of this carbon dioxide from the cell to the surrounding or outside the cell, outside the cell, okay. So likewise also water या solid, okay, liquid or solid substances also they move in and out. Like take for example one more of gaseous substances we can take, like oxygen. Oxygen is the gas which is required in the cell, isn't it? Oxygen का जरूरत होता है हमारे सेल में for the respiration purpose, isn't it? Like for getting energy, हमें एनर्जी के लिए हमें ऑक्सीजन का जरूरत है. जैसे मान लो हमारे फूड में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, दैट इज C6H12O6, तो ये एनर्जी प्रोवाइड करेगा. बट कैसे एनर्जी प्रोवाइड करेगा, ये ऑक्सीजन के साथ मिक्स होगा एंड देन इट विल ब्रेक डाउन टू गिव एनर्जी एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज. ये कार्बन डाइऑक्साइड अभी ये सेल में प्रोड्यूस हो गया. ये जो इक्वेशन है, ये जो रिएक्शन है, ये इस सेल के अंदर होगा. सो
कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट प्रोडक्ट है, सो इट विल बी अलाउड टू गो आउट ऑफ द सेल वाइल, और ये ऑक्सीजन को इसको तोड़ने के लिए ऑक्सीजन का जरूरत है, तो ऑक्सीजन यहाँ एंट्री करेगा विद द परमिशन ऑफ दिस सेल मेम्ब्रेन, ये सेल मेम्ब्रेन भी परमिशन देगा. That's why this cell membrane, okay, this cell membrane is also known as selectively permeable. Cell membrane is also known as selectively permeable. Have you understood why the cell membrane is called as selectively permeable? सेल मेम्ब्रेन को सिलेक्टिवली परमिएबल भी इसीलिए बोला जाता है क्योंकि ये सिलेक्शन करता है, सेल मेम्ब्रेन सिलेक्ट करता है which substance has to be entered and which substance has to be released out from the cell membrane. Okay, so diffusion understood. Diffusion means जो हायर कंसंट्रेशन से, जैसे इसका कंसंट्रेशन कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन यहाँ बढ़ गया, ठीक है नहीं, मेटाबॉलिक रिएक्शन, ये जो रिएक्शन यहाँ होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाएगा, तो ज़्यादा प्रोडक्शन यहाँ होने के बाद कंसंट्रेशन अगर जब इसका बढ़ जाता है तो इसको रिलीज कर देता है से, ये सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन दैट इज सेल मेम्ब्रेन. अंडरस्टूड? सो ये है डिफ्यूजन. आफ्टर दैट वी हैव टू लर्न ऑस्मोसिस. ऑस्मोसिस आल्सो a key word that we have to learn. What is osmosis? It's a very important topic. So we continue with the topic osmosis. So now we will start with the osmosis. Osmosis क्या है? जैसे diffusion है उसी तरह से osmosis भी है. But the difference between diffusion and osmosis is कि diffusion का एक छोटा सा part है osmosis. Okay? Osmosis is a small part of diffusion. Because diffusion में हमने देखा gases, liquid और solid substance they move in and out of the cell, means because of cell membrane. Okay, but osmosis में क्या होता है? osmosis सिर्फ water, liquid substance या water का movement को ही बोलते हैं osmosis. From the region of higher concentration to the region of lower concentration is called as osmosis. ठीक है, जैसे आप एक एग्जांपल ले लो, जैसे आप चना ले लो, ठीक है, जो चना आप खाते हो, ग्राम या चना या मूंग या फिर आप किशमिश भी ले सकते हो, ठीक है. इन योर होम यू कैन डू द एक्टिविटी व्हिच विल बी डिस्कसिंग हियर. सो नाउ टेक फॉर एग्जांपल चना, ड्राई चना you brought from the market. Now you just take that chana, wash it properly and keep that chana, dry chana और soak in the water. ठीक है, वाटर में उसको soak करके overnight के लिए रख दो. In the next morning, what you will see, the chana will become the fresh, isn't it? It will be no dryness. There will be no any dryness. Even that will be swollen. जो dry shrink होके था वो swollen हो जाएगा. सुंदर सा वो एक fresh चना मिलेगा जो आप easily उसको chew कर सकते हो, खा सकते हो. तो उसमें क्या हुआ कि चना के अंदर में वाटर एब्सेंस था. ओके, इन दैट ड्राई चना देयर वाज नो वाटर इनसाइड द चना. सो व्हेन यू सोक दैट चना फॉर होल नाइट, दैट टाइम व्हाट हैपेंड, द सेल मेम्ब्रेन allow the water to go inside the chana or gram. Okay, so that means what, external environment से सेल के अंदर हमें पता है every means living organisms, every living forms they are made of cells, isn't it? तो चना भी क्या है, cells का बना हुआ.
क्या करेगा, एंट्री करेगा। ओके, दैट मीन्स द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। मीन्स वाटर का कंसंट्रेशन बाहर में एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में ज्यादा है, इसीलिए अंदर में क्या करेगा, ये रिलीज अंदर में एंट्री करेगा। ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड एज ऑस्मोसिस। इसी को ऑस्मोसिस कहा जाता है। एंड देन नाउ बिफोर गोइंग टू ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस का बहुत सारे ये कुछ पार्ट्स है, जैसे कुछ टॉपिक्स इसमें आपको पढ़ना है, कुछ कीवर्ड्स आपको पढ़ना है, जैसे हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक एंड आइसोटोनिक सॉल्यूशन, अलोंग विद दैट इंडोऑस्मोसिस एंड एक्सोऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस में दो तरीके से होता है, दैट इज इंडोऑस्मोसिस, एक्सोऑस्मोसिस, वो आपको पढ़ना है, उसको जानना है। ठीक है, तो ये सब कीवर्ड्स आपको पढ़ना है। तो उससे पहले एक छोटा सा एक क्लास 4-5 का एक पॉइंट पढ़ लेते हैं जो आप क्लास 4 और 5 में पढ़ते हो, दैट इज सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या है, व्हाट इज सॉल्यूशन, यू नो? यस ऑफ कोर्स, बट लेट्स डू द रिवीजन। ओके, सॉल्यूशन मतलब क्या होता है, जैसे कि उसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट होना है, तभी जाके वो सॉल्यूशन होगा। जैसे कि मान लो शुगर सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन बनाना है, तो हम क्या करेंगे, शुगर लेंगे, वाटर लेंगे, उसको मिक्स करेंगे और शुगर वाटर में डिसॉल्व हो जाएगा, देन वी विल कॉल इट एज शुगर सॉल्यूशन, isn't it? So solute is sugar here and solvent is water, so it makes sugar solution. Okay, लेकिन यहाँ और 2-4 पॉइंट है जिसको आपको पढ़ना है, that is hypertonic solution, hypertonic solution and isotonic solution. Now see what is hypertonic solution. ऑस्मोसिस को समझने के लिए, इसका टाइप्स को समझने के लिए ये 3 की पॉइंट्स को, आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जानना बहुत जरूरी है। तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या है? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें सॉल्यूट ज्यादा होता है और सॉल्वेंट कम होता है। टेक फॉर एग्जांपल हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या होगा? ठीक है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या होगा, जैसे ये मेरे पास ग्लास है, इसमें मैंने वाटर डाला और बहुत ढेर सारा शुगर, ये जो शुगर है, शुगर का क्वांटिटी, शुगर का कंसंट्रेशन, शुगर एक्सेस होगा, उसमें जितना चाहे आप डाल दो ये ग्लास ऑफ वाटर में। ठीक है, जब शुगर का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा इसमें, देन इट विल बी कॉल्ड एज हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, जब सॉल्यूट ज्यादा होगा इन कंपैरिजन टू सॉल्वेंट, जैसे कि मान लो शुगर का क्वांटिटी या कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, शुगर इसमें अगर हम ज्यादा डालते हैं, जितना मन करे उतना डाल देते हैं, और सॉल्वेंट कम होता है, देन इट इज कॉल्ड एज हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। वो सॉल्यूशन को बोलते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, देन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, व्हाट इज हाइपोटोनिक सॉल्यूशन? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है, सॉल्यूट कम होता है इन कंपैरिजन टू सॉल्वेंट। जैसे मान लो यहाँ हमने ग्लास लिया, इसमें वाटर लिया और शुगर या सॉल्ट आप जो भी ले सकते हो, इसमें मैंने सिर्फ 2 टेबल स्पून डाला। ठीक है, 2 टेबल स्पून, 2 टेबल स्पून शुगर
चना, ओके, या चना इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में अगर हम डाल देते हैं तो क्या होगा, जैसे चना लाया हमने और एक यहाँ शुगर वाटर, जिसमें शुगर का क्वांटिटी कम है और सॉल्वेंट का क्वांटिटी ज्यादा है, ठीक है, मतलब वाटर इसमें ज्यादा है, शुगर से वाटर ज्यादा है। सो व्हाट विल हैपन, व्हाट यू विल सी दैट कि बाहर वाटर का कंसंट्रेशन ज्यादा है, isn't it? बाहर का कंसंट्रेशन ज्यादा है, वाटर कंसंट्रेशन बाहर में एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में ज्यादा है इन कंपैरिजन टू दिस चना। सो व्हाट विल हैपन, द वाटर विल एंटर फ्रॉम द एक्सटर्नल सराउंडिंग इनसाइड द चना, isn't it? This is called as hypotonic solution। और hypotonic solution में क्या होता है, चना फूल जाता है, सोलन हो जाता है। आज आप घर में आप खुद एक्सपेरिमेंट करो और ये चीजों को समझने के लिए खुद कोशिश करो, ओके। सो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है, एक बॉल ले लो, वाटर ले लो, वाटर का कंसंट्रेशन, वाटर उसमें ज्यादा डालो और लिटिल अमाउंट ऑफ शुगर और सॉल्ट डाल के उसको अच्छे से डिसॉल्व कर दो एंड देन टेक द चना एंड सोक इट फॉर ओवरनाइट। व्हाट यू विल फाइंड, यू विल सी द सोलन चनास, फ्रेश सोलन चना उसमें अच्छे से आपको दिखेगा। बट इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में आपको क्या करना है कि एक बॉल ले लो, ठीक है, एक बॉल ले लो, ये बॉल में आप क्या करो, पानी डालो, बट पानी से ज्यादा आप शुगर डालो, जितना मन करे उतना शुगर डालो, मोर देन वाटर, ठीक है। शुगर या सॉल्ट आप जो भी लेना चाहो, जो भी आप लेना चाहो ले सकते हो, शुगर या सॉल्ट डालो और वाटर में इसको मिक्स कर दो। फिर चना ओवरनाइट के लिए इसको सोक करके रख दो। जो श्रिंक वाला चना है, जो ड्राई चना है, ड्राई चना को इसमें आप डाल दो। व्हाट यू विल फाइंड, यू विल सी इवन दैट आप जो यहाँ में सोक किया है ना, ये स्पेशली ये चना को ले लो, ये जो चना है, जो हाइपोटोनिक चना आपने लिया था, उस चना को आप ले लो, सोक किया वाला चना को ले लो तो ज्यादा आपको दिखेगा इसमें रिजल्ट, ओके। सो ये जो आपने सोक किया था, जो चना आपका भीगा हुआ चना था, उसको लेके यहाँ डाल दो और फिर वन नाइट के लिए फिर छोड़ दो, लीव इट फॉर वन नाइट, ओके। एंड देन इन द मॉर्निंग व्हेन यू विल सी, यू विल बी सरप्राइज्ड। व्हाई? बिकॉज जो आपने चना, भीगा हुआ चना, अच्छा से फ्लूफी हुआ या फिर सोलन वाला चना जो आपने यहाँ शुगर सिरप में या सॉल्ट वाटर सॉल्यूशन में, शुगर सॉल्यूशन या सॉल्ट सॉल्यूशन में आपने जो डाला था, तो इसमें क्या होगा, इसमें शुगर का कंसंट्रेशन या सॉल्ट का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होगा इन कंपैरिजन टू वाटर। दैट्स व्हाई वाटर, चना के अंदर में तो ऑलरेडी वाटर है, सो व्हाट इट विल डू, द सेल विल रिलीज ऑल द वाटर इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में वाटर को पूरा रिलीज कर देगा। बिकॉज वी नो दैट ऑस्मोसिस में क्या होता है कि जहाँ वाटर का कंसंट्रेशन ज्यादा है या कोई भी सब्सटेंस का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है, जहाँ वाटर का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है, वहां से मूव करके जो लोअर कंसंट्रेशन है, कम है क्वांटिटी, वहां मूव कर जाता है। तो इसमें क्या होगा, जो भीगा हुआ चना था वो क्या करेगा, उसके अंदर में वाटर का कंसंट्रेशन ज्यादा है इन कंपैरिजन टू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ये जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, इसमें इसका कंसंट्रेशन ज्यादा
मॉर्निंग में जो आप देखा था, फर्स्ट मॉर्निंग में देखा था जो चना फूल के जैसे आपने स्ट्रिंग वाला चना, सूखा चना आप लेके आया, इस ड्राई चना है, ड्राई चना, ठीक है, ड्राई चना आप लेके आया था, इसको वाटर में सोक किया ओवरनाइट के लिए, तो ये चना फ्लफी हो गया ये, और सोक करने के बाद में ये ऐसे रिंकल नहीं रहा, ये अच्छे से फ्रेश हो गया, ठीक है, वन नाइट में, वन नाइट या फिर फर्स्ट नाइट। फिर इसको यही चना को फिर क्या करो, टेक अनदर बॉल, इसमें आप वही चना को या सेम बॉल में भी होगा, इसी को फिर वाटर में डिप कर लो, फिर छोड़ दो सेकेंड नाइट के लिए। क्या होगा, ये चना क्या बढ़ के इतना बड़ा हो जाएगा? नो, इट विल रिमेन द सेम साइज, इजंट इट? सेम साइज ही रहेगा इसका, बिकॉज जो इसके अंदर में वाटर का कंसंट्रेशन है और जो वाटर का कंसंट्रेशन बाहर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में है सेम होगा, दैट्स व्हाई वो क्या होगा, ना ज्यादा अंदर आएगा ना ज्यादा बाहर जाएगा, तो थोड़ा थोड़ा पासेस हो सकता है। सो इन दैट वे the movement of water takes place in hypertonic solution and isotonic solution। इसको आप खुद एक्सपेरिमेंट करो, घर में खुद से करो, ये तीनों पॉइंट में, ये आपका बुक में भी दिया हुआ है, ये तीन कीवर्ड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और कैसे होता है एक्चुअली आपको जानने का भी बहुत जरूरी है। तो उसके बाद है टाइप्स ऑफ ऑस्मोसिस, ठीक है, ऑस्मोसिस तो ये है, हम जानते हैं कि द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम द हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, ठीक है, तो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में मूवमेंट होना ऑफ वाटर इज कॉल्ड एज ऑस्मोसिस। तो ये जैसे कि मान लो इंडोऑस्मोसिस और एक्सोऑस्मोसिस मैंने लिखा है, ठीक है, व्हाट इज इंडोऑस्मोसिस एंड व्हाट इज एक्सोऑस्मोसिस? ये क्या है, इंडोऑस्मोसिस, इंडोऑस्मोसिस का मतलब क्या होता है, मूवमेंट ऑफ वाटर इनटू द सेल, मतलब जैसे यहाँ में हमने ये हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में हमने पढ़ा था कि कैसे एक ड्राई चना के अंदर में वाटर एंटर करता है, एंटर करने के बाद में वो स्वोलन हो जाता है, फूल जाता है, फ्रेश हो जाता है, दैट इज बिकॉज ऑफ मूवमेंट ऑफ वाटर इनटू द सेल, इनसाइड द सेल, जाने की वजह से, है कि नहीं, तो उसको बोलते हैं इंडोऑस्मोसिस। सो इंडोऑस्मोसिस कैन बी सीन इन hypotonic solution, okay, this here which we have done, and also exoosmosis क्या होता है, exoosmosis क्या है, the movement of water into the surrounding from the cell, means cell से, जैसे hypotonic solution में क्या हो रहा था, cell से, ठीक है, जो यहाँ पे चना है, ये चना से, चना के अंदर से क्या हो रहा है, वाटर, ये जो चना है, चना के अंदर से वाटर बाहर आ रहा है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में, है कि नहीं, तो इसी को बोलते हैं क्या, एक्सोऑस्मोसिस। वाटर जब सेल के अंदर से बाहर आता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में, जैसे कि मान लो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में जब हम डालते हैं फ्रेश ये चना को, तो वाटर रिलीज हो जाता